तो भूमिका पर विचार चल रहा था। सामान्य रूपेण एक विहंगम दृष्टि डाल दिया गया है। थोड़ा और गहराई में थोड़ा जाएं पद पदार्थ को समझने के दृष्टिकोण से कि संसार में जो भी है सभी शाश्वत पूर्ण आनंद की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और तार शाश्वत पूर्ण आनंद को ही परम पुरुषार्थ कहा गया है। तार परम पुरुषार्थ यद्यपि अपने से अलग है ही नहीं, स्वस्वरूप ही है। इन भ्रांति के कारण से सुखाभासों को सुख रूप, आनंदाभासों को आनंद रूप, चेतनाभासों को चेतन रूप मान लिया है व्यक्ति ने, और जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं उसमें अस्तित्व आभास हो गई है। जगत का कोई अस्तित्व नहीं, इसमें अस्तित्व का आभास है। जड़ में चेतन है ही नहीं, शरीर में वो अपने आप को चेतन मान रहा है। शरीर से मैं मर गया बोलता है, शरीर को गड़बड़ हो तो अपने गड़बड़ हो गया बोल रहा है। तो इस तरह से आभास, चेतनाभास भी देखने को मिलता है। आनंदाभास, लौकिक विषयों को लेकर आनंद प्राप्त हो रहा है, उसमें आभास हो गई है। विषय सुख में भी सुखाभास है। इस तरह से आभासों की ही जीवन जी रहा है जो जीवात्मा। आभासमय जीवन है इसका। होना चाहिए था चिन्मय जीवन, आनंदमय जीवन होना था। हो क्या गया है? आभासमय जीवन हो गया है, भ्रांतिमय जीवन हो गया है, अज्ञानमय जीवन हो गया है। ज्ञान रूप होता हुआ अज्ञानमय जीवन, चिन्मय रूप होता हुआ जड़मय जीवन हो गया, आनंद रूप होता हुआ आनंद भ्रांतिमय जीवन व्यतीत कर रहा है, आनंदाभास जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए इस मनुष्य को जगाते हुए हर दर्शन, हर शास्त्र ने कहा है, यदि भगवान की कृपा हुई और आपको शास्त्रों को सुनने का अवसर मिला और उन शास्त्रों को सुन की मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा तो उससे बड़ा आत्मघाती और कोई नहीं। तो भगवान की कृपा है। जो आप लोगों को चाहे स्कूल में फेल कर दिया इधर आगे समझ लो तो भी भगवान की कृपा हुई है। वहां फेल किया तभी इधर आ गए, नौकरी छोड़ाया तो आप इधर आ गए तो भगवान कृपा हुई है। किसी ने संपत्ति छीन ली, किसी ने कुछ कर दिया, तो भागवत तो साफ का है, भगवान उसी को पर कृपा करते हैं, समझा जाएगा जिससे वो कुछ छीन लेते। भगवान जिससे कुछ छीन ले रहे हो तो समझ लेना आप पर भगवान कृपा कर रहे। जिस पर आपका मोह है उसको छीन रहे, अन्य चीजों को छीन नहीं रहे। वो करते क्या है? आपके मोह पर ही चोट लगाते, विवेक को जगाने के लिए। फिर भी मूढ़ विवेक नहीं जगाता है तो वो गड्ढे में चला जाता है, उसको आत्मघाती करते हैं। भागवत का श्लोक में दिया, देखिए दूसरे पृष्ठ में, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरित पुमान भवाप्तिम न तरे स आत्मा। श्रीमद् भागवत 11:21-16। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभ, हिंदी वाले में है, हिंदी वाले से बोल रहा हूं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, जो नृदेह है यह सुलभ है और दुर्लभ भी है, सुदुर्लभम भी है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है। क्यों है ऐसे? सुलभ क्यों कहा? उसके लिए सुलभ माना जाएगा जिसके लिए प्लव बनता है, सुकल्पम भवति, जिसको गुरु रूपी कर्णधार मिल गया, नौका चलाने वाला मिल गया। यह आपका जो शरीर है और आप इसमें जो रह रहे हैं, यह आपके लिए प्राप्त किया हुआ एक नौका है, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए। इसको चलाने वाला केवट गुरु है। और भगवान ने भी कृपा कर दी, लात अच्छी तरह से संसार की ओर से मार दिया है। कहते मया अनुकूलेन नभस्वता ईरितः, मेरे द्वारा वायु, क्योंकि वायु भी अनुकूल होना चाहिए तभी तो नौका जाएगा। वायु विपरीत है तो घोषणा करता है सरकार भी, समुद्र नहीं जाना मछुआरों, मर जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, भयंकर तूफान आंधी होने वाला है। तो सारे मछुआरे पिछाड़ता घोषणा होते, खतरा है ना, तो जाएगा नहीं।
और भगवान करे मैं स्वयं अनुकूल वायु को बहा रहा हूं तुम्हारे लिए, अध्यात्म के लिए। अनुकूल वायु बहाने का मतलब क्या? तुम्हारे सांसार पदार्थ को छीनना, यही अनुकूल वायु है। आपसे छीन लिया गया तो इसको भगवान आप पर अनुकूल वायु बहा दिया है। और भगवान की कृपा से गुरु रूपी केवट भी मिल जाए, और फिर भी पुमान भवाब्धिम न थरेत, फिर भी वो पुरुष जीवात्मा यदि संसार सागर को तरने का प्रयास नहीं करता है तो स आत्महा, वो आत्मघाती। इसीलिए ये जो मति भेद है, इसके कारण क्या है? क्यों इतना सब अनुकूलता प्रदान कर देते हैं भगवान, फिर भी आदमी भटक जाता है। आया साधु भी बना, गुरु भी मिले, नजर कहां गई? गुरु की संपत्ति पे। मति मारी नहीं उसकी। अब सोच रहा है गुरु के आश्रय कोठारी बन जाऊं, 10-20 लाख कमा लो, पैसा है गुरु जी का बहुत, हेरा फेरी कर देंगे, निकाल लेंगे। दिमाग तो कहां से कहां चला गया, आया किस लिए था और सोच क्या रहा है। कोई कहता है चलो गुरु को ही खत्म कर दो, गद्दी में बैठ जा, छुट्टी भाई गुरु को गला दबा दो, गोली मार दो, ये भी चल रहे खंड। तो वो आत्मघाती लोग हैं इन लोगों का। कारण भी बता रहे थे कि किरातार्जुनी का श्लोक दिया है, मति भेद तम स्थिरोहिते गहने कृत्य विधौ विवेकिनाम सुकृत परिशुद्ध आगम कुरुते दीपयवार्थ दर्शनम। गुरु के माध्यम से आगम के शरण में जाओ, तुमको अर्थ का, लक्ष्य का दर्शन होगा, लक्ष्य का ज्ञान सही सही होगा। और लक्ष्य को प्राप्त कर साधन कृत्य विधौ, क्या कृत्य कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसे शास्त्र से ज्ञान होना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ 16-24 गीता। अगला पृष्ठ पहला पंक्ति में दिया है वो भी। मतिभेद तमः, कारण क्या है? हम सब के अंदर मतिभेद नामक अज्ञान छिपा पड़ा है। बुद्धि में भेद बुद्धि घुस जाती है। ये गुरु है, ये गुरु का संपत्ति है, मैं हूं, ये भेद बुद्धि हुई तो संपत्ति में दृष्टि गई। यदि ये होता मैं आया गुरु के शरण में, गुरु और मैं के अलावा कुछ नहीं, तो गुरु की संपत्ति पर दृष्टि नहीं जाती। जो सेवा कर रहे बस उतने से मतलब है, हमें वो और नीचे से कोई लेन देन, वहां कुछ भी पढ़ा रहे कोई चीज। लेकिन ऐसे शैतान मन है ना, हर चीज को खोजेगा, देखेगा क्या है क्या नहीं है। एक बार ऐसे गुरु के आश्रम की बात बताता हूँ। एक सफाई करे भेज दे गुरु जी ने, हम लोग भी थे साथ, सफाई करे सब झाड़ झूड़ के सब कर दिया। एक था वो, हम देख रहे थे उसको, क्या करते ये ड्रॉयर निकालेगा, इसमें क्या है देखिएगा, बंद करेगा, वो अलमारी निकाला। अब देखते देखते उसको एक कलम का पर नजर पड़ गई, वो भ्रांति होगी उसको सोने का, चमक रहा था। वो सोने का सोच करके अब वो मौका ढूंढ रहा है, कोई देखता ना हो और भाई झट इसको उठा लो। तो हम देख रहे थे घर में, तो हमारे पर देख रहा है, बाकी पर उसको नहीं है, उसको पता है कि बाकी कोई देख ही नहीं रहा है क्या हो रहा है। हम उसकी लीला देख रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं महापुरुष हैं। तो फिर हमने देखा भाई बेचारा मेरे वजह से परेशान हो रहा है, वो कुछ निकालना चाह रहा है। अब तक तो देख रहा था, मैं भी उसे देख रहा था, अब नहीं, अब तो कुछ लेना चाह रहा है। तो मैं छिप गया और फट से कलम निकाला, जेब डाला, खिसका बड़ा तेजी से बाहर। मैंने कहा मूर्ख कहाँ जाएगा, आश्रम के बाहर भी जाएगा, क्या करेगा, इस कलम से कोई जिंदगी बनेगी। यदि मतलब सोने का भी होता तो बेच के कितना कमाता, नहीं क्यों किया इस। खैर तो हम कुछ नहीं बोले। सब कुछ देर बाद हमने क्या किया,
उसको कोई बुलाया, मैं रसोई घर गया, वहाँ मेरे को परोसने का ड्यूटी था उस समय, मैं उधर गया तो उसको भी बुलाया, मेरे साथ तू भी परोसेगा। अरे मेरा ड्यूटी नहीं है। अरे ड्यूटी नहीं है तो क्या हो गया, सेवा में कोई ड्यूटी होती है? ये ड्यूटी चार्ट उन मूर्खों के लिए है जो अपने मर्जी से सेवा करना नहीं चाहते। तो हम तो अपने से लग रहे हैं ना। आज मेरा कोई पर्सनल ड्यूटी, मेरा भी नाम है कि देख कल था आज तो है नहीं, फिर मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो बेचार अब मजबूरी में चलना पड़ा। मैंने कहा अब पकड़ेंगे। उसने कुर्ता उतारी और परोस रहा था ना, मैंने कहा ठीक बेटा, ये मैं चाहता था तेरे से। फिर मैंने तुरंत, और किचन में फोन था लोग ऊपर सूचना देने के लिए, कभी से बातचीत वो भी होती है, आदेश वहाँ से लेना है कुछ भी हो, मैंने फोन कर दिया मैनेजर को, स्वामी जी आप तुरंत नीचे आता, हरि प्रेम कर भागे थोड़े थोड़े। क्या बात है भाई, तू भगवाना पड़, क्या बात? मैंने को कुर्ते को जांच करो, और उधर वो काम कर रहा था, सेवा की तैयारी कर रहा था, बाल्टी उल्टी डाल रहा था, उसे देख रही मैनेजर साथ में आए, उसने देखा, फिर कुर्ते में चले गए, मेरे से बाद कुर्ते में गए, तो समझ गए पकड़ा गया। वो सेवा क्या करता, उठ गया भाग्य छोड़ छाड़ करके नहीं रसोई घर छोड़ भाग्य कमरे में छिप गया, भोजन भी नहीं आया बेचारा। हमने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भूखा रह गए तो। फिर मैंने हरिप्रेम को बोला आप चलो भी चलते हैं, कुर्ता भी ले चलते हैं, कुर्ता भी छोड़ भाग गया ना वो तो सब लेके उसके कमरे में गए, खटखटाए तो समझे अब तो खतरा हो गया, आए होंगे, खोला, समझाया प्रेम से, घबराओ मत, रो मत, हमें तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, निकाल भी नहीं रहे, तो ये कलम क्यों ऐसे किया? फिर बहुत माफी मांगने लगा, बोलने लगा पता नहीं कोई संस्कार ऐसी थी चोरी करने की, ये है वो है, चलो कोई बात समझ में आ गई ना, आज से ऐसे नहीं करेगा, बस इतनी कसम का गुरु की छोटी बात, और चल गुरु जी के पास। गुरु जी थे वहां, तो उनके पास ले गए, कलम रखा, उसके सामने माफी मांगा, और सुधरे ना सुधरे भगवान जाने। नहीं नहीं, ये स्थिति होती है ना, आदमी की दृष्टि गलत चली जाती। कारण क्या है? भेद ज्ञान। मैं अलग हूँ, कोई गुरु अलग है, आश्रम अलग है, संपत्ति ये चीज है वो चीज है, वो भेद दृष्टि जहाँ आ गई, उस अज्ञान की वजह से आदमी गड़बड़ा जाता है, और वो अज्ञान यदि तिरोहित हो जाए, अज्ञान नष्ट हो गया तो विवेकी नाम, ये किसको होता है? विवेकियों के अंदर ही वह मतभेद तमः तिरोहित है। विवेकी का अंदर जो मतभेद अनादिका से चलाया हुआ, उसका जो तम है अज्ञान कुर्ब कारण, वो तिरोहित होने पर क्या होता है? गहने कृत्य विधौ, कृत्य विधि मतलब कर्तव्य अकर्त्य के विधियों के शास्त्रों में घुसेगा तो सुकृत परिशुद्ध आगम, ऐसा पुण्यशाली वह जीव को परिशुद्ध आगम ज्ञान की प्राप्ति होती है। कुरुते दीप युवार्थ दर्शनम, जिससे उसको दीपक जैसा अंधकार में पड़ा वस्तु को दिखा देता है, उसको आगम भी अपने लक्ष्य को बता देता है। कहते आगम अपने शब्द यहां प्रयोग कर दिया, निगम नहीं बताता है क्या? कहते निगम बताता है कि निगमाधीन ही आगम है, स्वतंत्र नहीं है। कैसे है? आएगा सब बातें देखिए अब तीसरे पंक्ति पृष्ठ में। निगम और आगम नाम से प्रसिद्ध भारतवर्ष सकल शास्त्रों को हम दो भाग में मान लेते हैं, निगम और आगम। निगम किसको कहते हैं? ये दोनों परस्पर प्रतिद्वंद्वी नहीं है, जो लोगों ने जैसा भ्रम पैदा कर दिया है, वास्तव में दोनों परस्पर विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का निश्वास रूप वेद, जैसे मैंने प्रधान मंत्र बता दिया था, और परमात्मा का वाणी रूपा या आगम। क्योंकि आगे श्लोक बताऊंगा जिसमें साफ कहा कि परमात्मा को मुख से निकलने से उसका नाम आगम पड़ा। और वेदों के बारे में उपनिषद कह रहा है प्रधान ने श्वास से निकला है, यही अंतर है। अच्छा आगम में निगम का लक्षण क्या बनेगा पहले बताओ? निश्चयेन तत्त्वं गमयति इति निगमः।
निश्चय पूर्वक तत्व का जो बोध करावे, अनुभव करा देवे, उसका नाम निगम। और आप्तवचनात् आविर्भूतम अर्थ विशेष संवेदनम आगम। आप पुरुष के मुख से निकल करके प्रकट हुआ है जो अर्थ विशेष को संवेदन कराने वाला, ज्ञान कराने वाले ग्रंथ का नाम आगम कोटि में डाल दिया। निगम अगाध ज्ञान भंडार है, सकल तत्वों का निश्चय करा सकता है, लेकिन सबकी बुद्धि उसे प्रवेश करने के सामर्थ्य वाला नहीं है। इसीलिए निगम आगमों को निर्माण करना पड़ा, निगमों का आधार बनाकर, ताकि आगमों के माध्यम से आप, यद्यपि धीरे धीरे अंतरण शुद्धि होते आगम ही आपको पहुंचा देगा, निगम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके विरुद्ध में कुछ भी नहीं बोल रहा है, बस उसको सरलीकरण किया हुआ है, लिस्ट है, एक ही हो सकती है। आपकी निष्ठा आपके श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। इसलिए कहते देखो, आगतम शिव वक्त्रात्तु गतंच गिरिजा मुखे मतम श्री वासुदेवेन आगमस्तेन कीर्तितः। आगतम शिव वक्त्रात्, एक वकार नहीं, ये लिख लेना, आगतम शिव वक्त्रात्तु, शिव के मुख से निकला हुआ है, आया हुआ है, और गया कहां? गतंच गिरिजा मुखे, जो कुछ उपदेश देते गए वो गिरजा को सुनाते गए, गिरजा के मुख में गया, मैंने गिरजा फिर आगे होगा और उसको बोली, प्रचार करी। मतंश श्री वासुदेवेन, और साक्षात कृष्ण वासुदेव है, वह भी इसको सम्मति दिया हुआ है, विरोध नहीं कर रहे हैं कहीं भी वो। मतम श्री वासुदेव, इसलिए आगम, आ मने आगतम शिवक्त्रात्, ग मने गतम गिरजा मुखे, म मने मतम वासुदेव, इसलिए आगम इसका नाम पड़ा। एक ये भी तरीका से समझाया गया। अर्थात लोकानुग्रह करने के लिए शिवजी ने माता पार्वती के प्रति जिसका उपदेश किया, और जो वासुदेव भगवान ने जिसको स्वीकृति दी है, सम्मति दी है, उसी का नाम आगम कहा जाता है। वासुदेव भगवान है श्री कृष्ण जी, मतलब हाँ, कृष्ण। आगम का यह रूढ़्यर्थ में स्वीकार किया, ये जो श्लोक को आगम शब्द के रूढ़्यर्थ के लिए प्रयोग किया हुआ है। यदि भी यहाँ आप धातु तो टुकड़ा कर रहे हैं, आप अलग ले लिया, गम धातु के ग रख लिया, मत धातु के म रख लिया और आगम बना रही है, ये व्याकरण से सिद्ध होगा नहीं, ऐसे रूढ़ी से ये व्याख्या मान ली गई है। हाँ, आगम तो का व्याकरण से पहले बता दिया, आप वचनात् आविर्भूत सर्व समय जो अर्थ विशेष संवेदनम आगम। एक और उत्पत्ति दे रहे नीचे, आसमंतात अर्थम गमयती आगम, ये व्याकरण से उत्पत्ति है। आसमंतात मैंने पूर्ण रूपेण अपर लक्ष्यभूत ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, शिव तत्व, एकत्व है जो एक तत्व, उसको जो बोध करा देता है, अनुभव करा देता है, उसी का नाम आगम है। एक और नीचे वाचस्पति मिश्र का 3 नंबर टिप्पण देखिए, आगच्छन्ति बुद्धिम आरोहन्ति यस्मात् अभ्युद निश्रेषोपायः स आगम। आगच्छन्ति मैंने बुद्धिम आरोहन्ति, बुद्धि में ठीक ठीक समझ में आ जाता है, बैठ जाता है बात, जिससे ऐसे ग्रंथ का नाम आगम। बुद्धि में क्या बैठ रहा है, कौन से पदार्थ बैठ रहा है, मैंने अभ्युद निश्रेषोपायः, अभ्युदय और निश्रेष, स्वर्ग आदि सकल लोकों का आरोपी अभ्युदय, निश्रेष माने मोक्ष का फल, दोनों का उपाय जो साधन है वो सम्यक प्रकार से बुद्धि में बैठ जाता है, जिस साधन से उस ग्रंथ, उस साधन ग्रंथ का नाम आगम है। ये भी उत्पत्ति को विस्तार करके जो वाचस्पति मिश्र जी ने अपना व्याख्या में कहा है। और यदि वासुदेव और शिव में अंतर नहीं है, उसके लिए श्लोक दे रहे, देखिए, शिवस्य हृदय विष्णुर विष्णुश्च हृदय शिव तथा श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह वेणुनाद विनोदेन मोह्यत्यखिलं जगत। तीनों का भेद कर दिया, शिव विष्णु ललिता, तीन अलग चीज नहीं है,
एक ही है। हाँ? वही ललिता देवी, श्री कहो कुछ भी नाम कहो, देवी है बस, शक्ति है बस, छुट्टी। उसका नाम ललिता कहा तो कुछ भी है। अब ये असल में यही दिमाग में हमारी संकुचित बुद्धि होती है, हम रूढ़ कर देते हैं उस चीज को किसी एक चीज में। ललिता ने वो श्रीयंत्र में कहा वही, अरे काहे को श्रीयंत्र उसको फंसा रहे हो, बांध दिया उसको वहां में। अरे व्यापक चित शक्ति है वो ललिता, व्यापक श्री। अच्छा श्रीकर्ण से लोग लक्ष्मी पकड़ लेंगे, समस्या ये होती है ना, बुद्धि चट वहां चला जाता है, इसे हम काट देते नहीं, यथार्थ मत लो। साक्षात, क्योंकि किसको बोल रहे, ब्रह्म को कह रहे। शिव क्या है, ब्रह्म है। विष्णु क्या है, ब्रह्म के पर्यायवाची। शक्ति ब्रह्म का पर्यायवाची। सिर्फ ब्रह्म को ही आप अनेक शब्दों से बोल रहे हैं, अलग अलग शब्दों से कह रहे हैं। और वो जो मेरा अवतार है, अंश सब लीला है, वो तो अलग ईश्वर बना। अभी आएंगे आएगा कि ईश्वर कैसे बनता है, शिव ईश्वर कैसे बन गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शिव अलग है, महेश अलग है, महेश शिव अलग है। ये तो तमोगुण अवच्छिन्न वाला है। और शुद्ध शिव क्या है, उसको हम सदाशिव कहेंगे या परशिव कहेंगे, अन्य शब्दों से बोलेंगे, इसीलिए उसको फर्क करने के लिए तो भ्रांति दूर करना पड़ता है ना। नहीं तो परशिव कहेंगे शिव माने अद्वैत, सीधा शिव। इस प्रकार से व्यवस्था लोगों ने दी है। अतः आगे श्लोक दे रहे, देखिए, आगम उपायों का अवलंबन करना चाहिए। इसका तात्पर्य ही था, आगमोक्त उपायों का अवलंबन करने से अंतरण शुद्धि शीघ्रता और तेजी से प्राप्त हो सकती है। चाहे आप शाक्तागम लीजिए, चाहे शैवागम लीजिए, चाहे सौरागम लीजिए, कोई भी आगम ग्रंथ अपने अपने परंपरा अनुसार है ना, जिसमें आपकी रुचि बन रही है उसको पकड़ के अंतरण शुद्धि कर लें। अतः श्री भारते वर्षे सर्वदेश शिरोमणौ प्रामाण्यम आगमस्यास्ति सर्वतो बलवत्तरम। इसलिए सकल देशों के शिरोमणि देश भारतवर्ष में आगम का अन्य सभी की अपेक्षा से बलवत्तर प्रमाण माना गया है। ये पूर्ण प्रतिविज्ञा शास्त्र में लिखा है 284 पृष्ठ पे। और उसके बारे में देखिए विमर्शनी टीका में अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, या कश्चित जन धर्मा तस्य अतः सिद्धि न तो अत्र जात्याद औबरः जात्यादौबरः इति सर्वानुग्रहकत्वम् उक्तम्। शिव सद्भाव लाभैक फलम नाम प्रोत्सुके अधिकारिण्यसौ जाति कुल वर्णाद्यनादरात्। कहते से वर्ण वय आश्रम आदि प्रतिबंध के बिना मानव मात्र को अधिकार है आगमों में। शूद्र भी स्त्री भी सबको अधिकार है। लंगड़ा लूला लुच्चा जो भी है लफड़ा सपड़ा सब इसमें अधिकार है आगम। जिनको वेदों में अधिकार नहीं उनके लिए भी आगम है अधिकार है। जिनको वेद को सुनाना भी निषेध है, सुनना भी निषेध है, उनको भी आगम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए कृपा की हुई है इस बात है ना, अच्छी व्यवस्था। पुराण भी ऐसे ही है। सारे पुराण में क्यों बनाया, जिन लोगों को स्त्री पुरुष आदियों को, जिन स्त्री पुरुषों को शूद्रों को निषेध किया गया है वेदों को सुनना सुनाना आदि, उन लोगों के लिए वेद जो कह रहा वही बात कही गई है। लेकिन वहां कथा के पुराणों में कहा आगों में सूत्र और चर्या, चर्या मैंने पूजा पद्धति का विशेष ध्यान दिया, अनुष्ठान वगैरह। और वह कथा सुनते सुनते आदमी मुक्त हो सकता है यदि कथा का वास्तविक रहस्य तक पहुंचा। ऐसा बहुत हुआ है। भागवत कथा सुनते सुनते मुक्ति हो सकती है, रामायण सुनते सुनते मुक्ति हो सकती है, शिवपुराण को सुनते हुए मुक्ति हो सकती है। लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को नहीं जाता, कथा में फंस जाता आदमी। वो कथा किस वेदांत के वाक्य को समझाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, कथा कही गई है, उस पर आदमी ध्यान नहीं देता है। न कथाकार ध्यान देते हैं न श्रोता, तो मुक्ति कैसे होगी? वो कथा में फंस गया, भेद बुद्धि में फंस गया। इसे लड़ाई होती है, हमारा कृष्ण श्रेष्ठ है, हमारा राम श्रेष्ठ है, वो लड़ रहे हैं बेमतलब की। और ये नहीं समझ पा रहे राम कृष्ण एक ही तत्व है, उसी तत्व को इन कहानी के माध्यम से बताया, वहां पर ये मर्यादा के माध्यम से बताया और मर्यादा अतीत होकर बता दिया। ये क्यों कहानी बना रहे हैं? क्योंकि वास्तव तत्व न मर्यादा में है न मर्यादा अतीत है।
दोनों से ही परे। ये समझाने के लिए से कहानियां बनाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की कहानी। लेकिन असली उन रहस्यों तक जो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा तो पुराण से मुक्ति कैसे होगा? उस रागों में भी आदमी जब कट्टर बन जाए, इसमें भी उसको कुछ नहीं मिलता। रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वहीं फंस जाएगा वो गाड़ी उसकी। इधर योग भी हो, चाहे कोई भी दर्शन हो, चाहे कोई भी सिद्धांत हो, आगम हो चाहे निगम हो, से कोई मतलब नहीं। यदि आप अपने लक्ष्य से थोड़ा सा भी हटे और लक्ष्य की ओर उस ग्रंथ को पकड़ करके न जाते हैं, अपनी क्षुद्रता संकीर्णता को त्यागते नहीं है, तो आप कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हम आचार्य शंकर संप्रदाय के गया वो भी भट्टा बैठ गई, उसकी कट्टरता आ गई, संकीर्ण बुद्धि आ गई। भाई संप्रदाय तुम्हारे एक नौका थी, इस नौका को क्यों तुम उस नौका के साथ ही तादात्म्य कर जा रहे हो? उल्टा साधन में ही लक्ष्य को भूल गया। इसलिए यहां शास्त्रकार बार बार याद दिलाते हैं, ये चीज वास्तव में जब लक्ष्य की बात आती है, वहां ना जात है, ना पात है, ना वर्ण है, कुछ भी नहीं। ये एक व्यावहारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है। और आपको साधना समाज से ऊपर उठना है, तो उठने बिना तो साधना नहीं होगी। इसे कौन क्या मान रहा है, क्या नहीं मान रहा है, क्या कह रहा है, उसे क्या लेन देन है? आप लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, या हमारे बारे में करे, चाहे किसी के बारे में करे, क्या मतलब है? करने वालों को करने दो, अपने लक्ष्य तो ठीक करो। इनका कहना है कि सकल शास्त्र या कश्चित जनन धर्म, जो कोई भी जन्मने वाला है, चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो, उनमें भी सामर्थ्य सुनने की। बड़े बड़े कहानी, काकभूषणी वगैरह अनेक पशुओं का कहानी भी आता है पुराणों में, वो भी सुन लेते। और हम लोगों ने कुत्तों को भी देखा, एक आध चिंता के शरीर छोड़ा गंगा जी में, किसी को कष्ट भी नहीं दिया कि उठा के ले जाना पड़े, महात्मा यूं ही मर जाता है, यहीं पे उठा के ले जाना पड़ता है। अब कुत्ते तो कितना धन्य है, क्लास में था 85 की बात है, बढ़िया कुत्ता था और बड़ा आरती में रोज आता था, दोनों टाइम सुबह शाम। महात्मा जावे न जावे, घंटा बजते ही वार करते हुए खड़ा रहेगा, वो भी आरती गाएगा। और एकादशी का दिन उसके बर्तन में पूरे दिन का कुछ भी लगा है, थोड़ा सा दाना, वो नहीं खाएगा। दूध भी नहीं पीता था वो, दूध भी नहीं पीता था, इतनी परिपक्व। क्यों? बर्तन जूठा है, और वो जूठे बर्तन में दूध डाल दी। दशमी का बर्तन है, रोटी का बर्तन है, बढ़िया साफ करना पड़ता था एकादशी को, उसको सवेरे अच्छी तरह से धो के चमका के आज देखना, हाँ भाई कहीं कुछ लगा हुआ नहीं है, सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा वगैरह, तब जा करके वो दूध को सूंघ करके देखता था, तब पीता था। और शरीर छूटा वैकुंठ एकादशी का दिन। वो भी कैसे हम लोग देख रहे हैं, बीमार था, कई दिनों से खाता पीता नहीं था, पहले से देखो अन्य छोड़ दिया उसने। हम लोग बीमार समझ रहे हैं, बाद में भी कहे मेरे को, नहीं, इसने जान के अन्न छोड़ा है ताकि हाँ उसका शरीर गणित लगा लिया अपने, और एकादशी शरीर छूट जाए। और एकादशी सवेरे छोटे हमारे साथ हम लोग गए, जाते थे कभी कभी नहाने, उस दिन भाई हम लोग भी गए, तो कुत्ता पीछे पीछे रेंगते हुए घिसटते हुए, चल नहीं पड़ता ठीक से ना, वो घसीट करते आया और आगे सीधा पार थोड़ा थोड़ा पानी से धीरे धीरे खिसका पत्थर पर बैठ गया। हम लोग नहा धो रहे हैं, नहा धोने के बाद छोटा महाराज जी सब कपड़े उपड़े पहले हम लोग पहन लिए, और चलने की बात आई तो महाराज जी उसकी ओर देखा, क्या हुआ, थोड़ा गया पानी में, बह गया, छुट्टी पाई। तो महाराज जी के देखो क्या जीवन है इसका, कितना धन्य है। तो ये किस जन्म का संस्कार थी, क्या पुण्य था, भगवान जाने। वो कैलाश में आया कुत्ता, कहाँ का पैदा हुआ, किसने लागी दी, कैसे कैसे पहुंचा, और कितने वर्ष वहां रहा, वो नित्य निष्ठापूर्वक आरती वगैरह भाग ले रहा है, सब कुछ। और कई बार ये भी देखा गया, छोटे मारे जो पढ़ाते थे ना, वो कुत्ता के दरवाजे के बोले बैठा रहता था, सुनता था पाठ वेदांत पूरा। किस जन्म महात्मा रहा होगा क्या पता, किसी कारणवश उस योनि में आया और इस तरह से मुक्त हुआ।
इसलिए कहना है कि ये कुछ नहीं, जो भी पैदा होता है सब अधिकारी है, पेड़ पशु पक्षी सब। वे कह रहे हैं तस्य अतः सिद्धि, उन उत्पन्न होने वाले, यह कशी जन्म धर्म तस्य अतः माने आगम से उनको भी सिद्धि होगी, माने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। न तो अत्र जात्यादौ भरः, यहां पर जात्यादि के विषय में कोई वजन नहीं है, भर वजन नहीं दिया जाता है। यदि सर्वानुग्रहकत्व उक्तम, इस सभी के प्रति अनुग्राहकत्व इस आगम दर्शस्त्र में कहा गया है। ये अभिनव गुप्त का वचन है, ये वो पढ़ रहा हूं 443 विमर्शनी टीका स्पंदकारिका पे। शिव सद्भाव लाभैक फलम नाम, क्यों? शिव के सद्भाव की प्राप्ति ही एकमात्र फल है। प्रोत्सु के अधिकारिणी असौ, ऐसे को अनुभव करने की उत्साह जिसके अधिकारी के अंदर है उसके लिए आगम ग्रंथ है। जाति कुल वर्णादि अनादरात, क्योंकि जाति कुल वर्णादि का कोई आदर नहीं है। उत्कंठा की सब अपनी उत्कंठा, मुमुक्षा जितनी तीव्र होगी उसके अनुसार, उसी के उसके तीव्र तीव्रतर तीव्रतम शक्तिपात होता है। जो अगले प्रकटक वो बात है पहले बोल चुका हूं, देख लेना। अब एक और मत है जो हमने पहले से बताया था कि यहां 79 सूत्र है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है 77 सूत्र ही है। 2 सूत्र जो है ना, कि एक सूत्र को तोड़ के 2 बना लिया गया है और 2 संख्या स्तर से बढ़ गया है विभक्त करके। वास्तव थे केवल 77, ऐसा इन्होंने समझाया है। खैर, बाकी ग्रंथ की परंपरा में बता चुका हूं। अब इस दर्शन को प्रत्यभिज्ञा भी नाम क्यों पड़ा? प्रत्यभिज्ञा दर्शन इसका नाम क्यों पड़ा? उस प्रत्यभिज्ञा की शब्द की व्याख्या क्या है उस पर देखिए अगला प्रश्न नीचे 5 नंबर में। प्रदीपम आत्माभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाश इति प्रत्यभिज्ञा। प्रतीपम माने अपनी आत्मा की ओर अभिमुख होकर के जो ज्ञान प्रकट हो, ज्ञान का मतलब केवल प्रकाश, यानी कि विशिष्ट ज्ञान जैसे नहीं, इसे जान के ज्ञानम कर दिया, केवल स्वप्रकाश आत्मा, वो अनुभूति होने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा। एक तरह तो पूर्ण प्रकाश का नाम प्रत्यभिज्ञा कहने का तो आत्माभिमुखता से प्राप्त मैंने अनुभूत जो पूर्ण प्रकाश है उसी का नाम प्रत्यभिज्ञा। दूसरे शब्दों में इसको अंतर्निरीक्षण भी कर सकते। अंतर्निरीक्षण तो बहुत क्षुद्र शब्द है, इसके लिए बहुत थर्ड क्लास का प्रयोग कर दिया आपने। क्यों? अंतर्निरीक्षण हो गया आपका मन के द्वारा अपना चिंतन करना। ये तो पूर्ण प्रकाश की अनुभूति की बात कह रहा है। कहाँ है वो तो साधन कोटि की बात है। तो लक्ष्य के स्वरूप का ही नाम रख दे प्रत्यभिज्ञा, मैंने ब्रह्म के पर्यायवाची हो के समझो एक तरह से। ब्रह्म को प्रत्यभिज्ञा को दोनों एक ही बात, आत्मा का पर्यायवाची कर दिया इन्होंने व्याख्या। इसको और स्पष्ट करते हैं कि नीचे भास्करिकार भास्कर कंठ ने अपने वार्तिक में लिखा है, पूर्व ज्ञातस्य मध्य विस्मृतस्य पुनराभिमुख्येन ज्ञानम प्रकाशः। पहले से ज्ञात है, आप अज्ञात नहीं है। मैं ब्रह्म हूं, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। आप पहले से ही ब्रह्म है, यह आपको ज्ञात भी है। इसे जब भी बोलोगे तो कौन है, कोई पूछोगे मैं, आप बोल देते हो। क्यों बोलते हो? अरे मैं कौन? फिर पूछो तो अरे मैं देवदत्त हूं। नाम बाद में आता है। शुरू में हर व्यक्ति अपन वो जो अस्थि रूपा चैतन्य रूपा अहम है, ब्रह्म है, उसी को ही स्वीकार करता है। वो ज्ञात है वो हमें, लेकिन हो क्या गया? मध्य विस्मृतस्य, किसी अनादिकालीन कोई अविद्या नाम की, माया नाम की छली घुस गई और वो इस आत्मा रूपी प्रकाश पर एक तरह सूर्य पर ढकने वाला बादल के समान हमारे अंदर विस्मृति पैदा कर दी। हुआ नहीं है भी, जिसलिए हमें अनुभव में आ रहा है कि मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ मान रहे हैं, पूर्ण प्रकाश अनुभूति नहीं हो रही इस समय।
इसलिए ऐसे को मानना पड़ता है कि इसका मतलब मेरे अंदर कभी कोई अविद्या माया घुस गई, ये व्यवस्था जो शास्त्रीय व्यवस्था है माया की, अविद्या की, अज्ञान की, इसे मानना पड़ेगा। और ढक दिया मानना पड़ेगा, वो ढक कहां सकती है, वो है ही नहीं। लेकिन जिसलिए इस समय अपने अंदर अपने जीव भाव को हम स्वीकार कर रहे हैं इस समय, तो मानना पड़ेगा ढकी। इसलिए का मध्य विस्मृत पुनराभिमुख्य ज्ञानम प्रकाश प्रतिविज्ञा, उसका पुनः अपने और अभिमुख करके जो ज्ञान होना, माने प्रकाश रूप में अनुभव होना, उसका नाम प्रतिविज्ञा। और स्पष्ट हो गई। अब बताओ अंतरेतर में कैसे घटाओ इस चीज, घट ही नहीं सकता। अब आइए कि यह शिव यदि ऐसा एक मत प्रकाश स्वरूप में जगत कैसे बन गया, इससे शिव से, इस शिव से जगत कैसे बन गया? ये 36 तत्व कहां से प्रकट हो गए बेफालतू के? कहते नहीं, फालतू नहीं है, तुम्हारे अंदर जो क्षुद्रता ही है वहां से ऊपर उठा के पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हम ये विश्व की उत्पत्ति की कथा कर रहे हैं। जिस शरीर आदि उत्पन्न हुए हैं, अपना मरण और जन्म की व्यवहार आप कर रहे हो, उन्हीं शरीर आदि साधनों के माध्यम से अपनी पूर्णता की ओर जाना है या नहीं? अब ये साधन की उत्पत्ति प्रक्रिया जब तक नहीं समझोगे तो उसकी लय प्रक्रिया के द्वारा अपने पे कैसे जाएंगे हम? इसलिए इस विश्वरूपता, शिव का ही विश्वरूपता का संपादन करने की प्रक्रिया 36 तत्वों की उत्पत्ति के माध्यम से कथन किया जाता है। और वो कैसा एक अद्वितीय शिवन में क्या हुआ? सुश्रुक्षा का उदय हो गया, जिसको सभी अन्य दर्शन करके कहा स्पंद हुआ, एवं बहुश्याम प्रजय संकल्प हुआ, ईक्षण हुआ। उसी को यहां क्या कहेंगे? सुश्रुक्षा, सृजन करने की इच्छा नाम की चीज एक प्रकट हो गई। और निर्गुण निराकार शुद्ध में उसी का नाम स्पंद है जो प्रकट हुआ। उसमें से क्या हुआ? प्रकट होते ही शिव और शक्ति दो भाग हो गए, अभिव्यक्त हो गया। वो जो इच्छा ही शक्ति रूपिणी बन गई। और शिव तो चेतन है ही है, और शिव शक्ति रूपा विभाग उस सामरस्य में विभाग की अभिव्यक्ति, द्वैत की अभिव्यक्ति। अब उसमें शिव भाग क्या है? इसलिए प्रकाश है, और शक्ति भाव विमर्श है। जो द्वैत हुआ है, शिव क्या है? चेतन प्रकाश रूपता ही रह जाएगा, और ये जो शक्ति है उसको विमर्श रूपा हो जाती है। तभी संसार आएगा। विस्तार रूपेण लेंगे, विमर्श की व्याख्या करना ही पड़ेगा, विस्तार रूपेण करेंगे। और प्रकाश से अनुप्राणित होकर ये जो विमर्श रूपा शक्ति है, यह पूर्ण अहंता, अकृत्रिम पूर्ण अहंता है, स्वाभाविक पूर्ण अहंता है, कृत्रिम नहीं है। अभी जो शक्ति प्रकट हुई उसमें अहम आ गया, मैं सृजन करना चाहती हूं, आ गई ना। ये जो आई हुई है ये भी अकृत्रिम स्वाभाविक है, नहीं तो आ कहां से जाएगी? इसलिए हम लोग कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? माइक है। वेदांत क्या कहेगा? माइक हो गया। ब्रह्म में एक हम बहुश्याम प्रजा में संकल्प जो जगा वो माइक है, वो अकृत्रिम। अब उसको हम लोग कहेंगे अकृत्रिम कहेंगे आगम में, स्वाभाविक कहेंगे आगम में। लेकिन स्वाभाविक का अर्थ यह नहीं होता है वो शिव का एक धर्म ही है, वो शब्दावली में फर्क है। वास्तव में उसके अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन स्वाभाविक कहने से लोग क्या करते हैं? उसकी स्वतंत्र अस्तित्व है मान या भ्रांति। और शिव की स्वतंत्र शक्ति से अतः उसका नित्य अस्तित्व मान लेते हैं, उसमें वहीं गड़बड़ा गया। वहीं आगम को आपने निगम से बहुत दूर तोड़ दिया। महाराज जी निगम शक्तिमान को नित्य मानता है? नहीं, कभी नहीं, कहीं भी नहीं। शक्ति को मिथ्या किया, उसको माया का सबका। जहां कभी आता है शक्तिशान का अभेद, वो सामरस्य जो आप शक्तिशान नित्य अभेद जो सब कहा जाता है, वो शिव शक्ति सामरस्य जो आप लोग कहते हैं आगम में, वही बात है। वो निचले स्तर की बात है, शुद्ध में नहीं।
शुद्ध में तो कुछ भी निर्गुण नहीं है, श्रुति में तो एक में हाँ लेकिन आगम में तो नित्य मानते हैं ना, सबके शक्तिमान दोनों। नहीं, उसकी तात्पर्य समझना पड़ता है, क्यों ये कह रहे। अनित्यता का मतलब क्या आएगा, विस्तार पर आएगा, एक एक बात खुलेगा। देखिए, स्वस्वरूपे च विश्रांति विमर्शा। विमर्श क्या है बोल रहे, देखिए, स्वस्वरूपे च विश्रांति विमर्शा सोहमिति अयम। ईश्वर प्रति भी क्या कहा है, स्वस्वरूप में जो विश्रांति हो जाए, इसलिए हम लोग स्वाभाविक कह दिया, अकृत्रिम कह देते हैं। स्वस्वरूप में विश्राम हो जाना, कैसे विश्राम हो रहा है, यही विश्राम का स्वरूप है। ये जो शिव है वही मैं हूं, शिव और मैं अलग नहीं। सोहम इत्यायम, इत्याकार जो अनुभूति है इसी का नाम विमर्श है। शक्ति ये मान के चल रही है कि मैं शिव से अलग हूं, ऐसा नहीं, मैं और शिव दो अलग है ही नहीं। वो जो संकल्प जो इसलिए कहते हैं ना, वास्तव जब जो अलग है नहीं वही मैं हूं कहने का मतलब क्या हुआ, दो है ही नहीं। फिर आप एक क्या शिव शक्ति का अभेद, शिव शक्ति अनन्य, दो शब्द प्रयोग करने मात्र से आदमी के अंदर भ्रांति हो जाती है। वास्तव शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव, दो है ही नहीं। तो दोनों नित्य है, ये बात कहां से आई, सोहम का मतलब अभेद कथन कर रहा है। और सो और अहम दो शब्द क्यों आ गया, कहते केवल औपाधिक है। सृष्टि का सृजन के लिए इच्छा शक्ति रूपेण जो प्रकट हुआ है, अभिव्यक्ति हुई है, उसको हमने शक्ति नाम रख दिया। तो ये सब समझाने के लिए सृष्टि कैसे आई, उसके लिए व्यवस्था देने के लिए कही जा रही है। और उसे स्वतंत्र स्वाभाविक अस्तित्व मान लोगे तो गड़बड़ है, और दोनों को एक है मान लोगे, दोनों नित्य है, ये सब गलत लोगों ने व्याख्या कर दी, जिसके अनुसार गड़बड़ हो जाता है। और आगे देखिए स्पष्ट होगा विमर्श शक्ति कैसे। अब वो जो विमर्श शक्ति में क्या होता है, दो तरह का उन्मेष होगा, एक बाह्योन्मेष, एक अंतरोन्मेष। जो बाह्योन्मेष है वो ईश्वर है, जो अंतरोन्मेष है वो सदाशिव है। तीन ही है ना, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, है ना। उसमें दो कैसे प्रकट है वो पहले आ रहा है। बाह्योन्मेष के द्वारा ईश्वर, वो श्लोक दे रहा है देखिए, ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषो अंतः सदाशिव। उस विमर्श का बहिरुन्मेष का नाम ईश्वर है, अंतर्निमेष का नाम सदा।